प्लीज़ शुरू से बोलिए, मैं रिकॉर्डिंग ठीक है। तो ये जो मिट्टी का है ये बेसिकली ये हमने वॉलंटियर्स के लिए बनाया है, जिसमें 10 से 12 वॉलंटियर्स रह सकते हैं। इसमें जो मेन कंपोनेंट हमने यूज़ किया है, एक तो मिट्टी है जो लोकल हमारे यहाँ की मिट्टी है। उससे पहले हमने मिट्टी को टेस्ट किया था कि उसमें क्ले कितना है, सिलिक कितना है और कितना उसकी कंपेबिलिटी है। तो हमने जब मिट्टी का टेस्ट किया तो उसमें हमें पता चला कि हम इसमें 3 फ्लोर तक जा सकते हैं। अगर हम इसके सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे तो हम 3 फ्लोर तक बना सकते थे ईजिली। पर फिर भी क्योंकि यहाँ की मिट्टी थोड़ी बालुई मिट्टी है तो हमने उसका ध्यान रखते हुए नीचे का जो बेस है वो हमने पक्का किया है, करीब 1-1.5 फुट तक यहाँ तक जो ब्रेक किया है। उसके ऊपर हम इसको पूरा मिट्टी से लेंगे। ये जो सिस्टम कहलाता है ये कॉब सिस्टम कहलाता है। कॉब में आप सीधे मिट्टी लेते हैं, उसको सानते हैं चूने के साथ। एक जो गर्म वाला चूना होता है, 2 चूने आते हैं, एक जो रिएक्ट कर जाता है बड़ा, एक जो रिएक्ट नहीं करता है। तो हमने रिएक्ट करने वाला लिया, वो बेटर होता है, इससे आपके लिए उसकी बाइंडिंग बेटर होती है। फिर हम उसमें चूना और मिट्टी में चूना और भूसा मिला के उसको सानते हैं अच्छे से, और फिर कॉप की तरह उसको रखते चले जाते हैं, उसको ब्रेक करते चले जाते हैं। ईंट इंक्लूड नहीं किया? नहीं, तो हमने कॉर्नर्स पे सब जगह ईंटें ले लिए, पर जो पूरी वो वॉल है, ये पूरी वॉल है, ये पूरी वॉल है, सॉलिड मिट्टी का ये पूरा सॉलिड सोल्यूशन। और इसको हमने कोरोना के टाइम पे ख़त्म कर दिया था, तो इसको ऑलरेडी 6-7 साल तो बने हुए। और इसमें हमें 1 साल में एक बार लिपाई करते हैं और मेंटेनेंस नहीं है। पर हमने तो अब जैसे ये जो लकड़ी है, ये यही लोकल लकड़ी है जो यूटिलिटीज लोग काटते हैं, तो उससे सीढ़ी बना दी। ज़्यादातर जो लकड़ी है वो रिक्लेम्ड है। दरवाजे हमने कबाड़ की दुकान से लिए। इसको 7-8 लोगों का रुकने का जो है, हमने 70,000 रुपये बना के खत्म पहले यहाँ पे बम्बेट लगे थे, वो हमने हटा दिया। गर्मी के टाइम पे हमारी छोटी मोटी क्लासेस होती हैं जमीन पे बैठ, तो 5-7 डिग्री टेम्परेचर। हाँ आराम से। तो पंखे नहीं भी चले तो भी आप देखेंगे कि बाहर से और अंदर में कितना खिड़कियाँ रहते हुए भी। हाँ, तो बेसिकली हमने काफ़ी इसको पहले मुझे दिमाग नहीं था उतना, तो अब फिर क्योंकि धीरे धीरे आइडिया आता गया तो हमने जब इसको डिज़ाइन किया तो इसका स्लोप वैसे हो गया। 15 फीट की टोटल जो हाइट है, इधर स्लोपिंग है, क्योंकि ज़्यादातर हवा इधर ही चलती है या इधर से चलती है। तो इधर चलती तो इधर से गर्म हवा इधर बाहर निकलती है, और फिर जैसे भी गर्म हवा आएगी तो वो उधर से बाहर निकलेगी नहीं। तो उसके हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ। ऊपर मेजनीन है, तो ये 2 फीट तक का छत मिल जाती है। तो ऊपर हम सामान भी रख लेते हैं, ऊपर सोने के लिए भी करते हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि ये डबल रूफ मिल गई तो हमें नीचे जो जितना आपको ठंडा लगेगा वो लगेगा क्योंकि डबल होती है। कुछ इधर से पिक्चर देख लीजिए। ओके। और ये सब हम लोगों ने, बच्चों ने मिलके धीरे धीरे हम लोग, जो टीचर्स थे हमारे पास में जो यहीं रहते थे, तो रोज़ होता था कि रोज़ शाम को 1 घंटे काम करें। ये क्या, ये लकड़ी है? ये हमने बीम दिए हुए इसको टाई करने का। ये कंक्रीट है। कंक्रीट, तो हमने ये कंक्रीट दिए, ये कंक्रीट दिए, ये कंक्रीट दिए, बस। उसके अलावा कॉर्नर पे हमने वो दिए हुए ब्रिक्स के पिलर, क्योंकि हमें नीचे स्टेबल करना था बहुत। फिर ऊपर से चूहे आते हैं मिट्टी के घर में, वो चूहे धीरे धीरे खाते रहेंगे और नीचे रहेंगे, लेकिन ब्रिक रहेगा तो उसको नहीं आ पाएगा। तो एक मेरा सबसे बड़ा वो रहता है कि जब लोग नेचुरल चीज़ पे काम करते हैं तो हाइब्रिड नहीं करना चाहते। जो नेचुरल करते हैं वो सोचते हैं नेचुरली करेंगे हम सब कुछ, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। जब तक आप उसको फ्यूजन नहीं करेंगे, जब तक आप, तो जैसे सोलर पे भी 100% सोलर जाएंगे तो आपको महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जहाँ आप उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, जहाँ आप उसको मिक्स कर लेंगे एनर्जी से, तो आपका ड्रास्टिकली आपका चीज़ें कम हो जाती हैं और आप लो मेंटेनेंस हो गए हैं। जैसे नीचे की जो दीवार है वो 9 इंची है, जनरली लोग 1-1 फीट की दीवार बनाते हैं, हमने 9 इंची की बनाई, तब भी काम कर रही है। फिर ऊपर की दीवार है वो 6 इंची भी नहीं है, हमने ऊपर सिर्फ उसकी पाइपिंग दी लकड़ियों की, और उस पर हमने सिर्फ एक पतली दीवार खड़ी कर दी। बाहर से क्योंकि बारिश उसको ख़राब कर दी तो हमने टीन लगा दी, सबसे सस्ता मटेरियल जो हमको मिला, जो सालों चल जाएगा, उसको हमने पेंट कर दिया। एक बार भी दोबारा पेंट नहीं हुआ 7 साल में। तो वो चल रहा है, आज तक कभी इसमें कोई लीकेज नहीं हुआ। हम सिर्फ ये करते हैं कि जैसी दीमक, अभी बारिश खत्म होगी हम एक बार दीमक का स्प्रे कर देंगे, या फिर डीजल का मिक्स करके जो टर्माइट वाला होता है वो एक बार कर देंगे, तो वो साल भर की फिर छुट्टी, फिर कुछ नहीं आएगा। क्योंकि बीच में शायद लकड़ी पड़ी हुई है। हाँ, तो बीच में लकड़ी लकड़ी पड़ी से है दीमक चल रहा है, तो इसको फिर हटा के फिर उसमें करना एक, जैसे चिड़िया भी यहाँ दे देगी, अंडे, गिलहरी भी आ जाएंगी, तो वो सब रोकने के लिए कभी कभार हम उसको पैचिंग कर लेते हैं। नहीं तो जनरली हमने कभी इस पर दोबारा मिट्टी अंदर नहीं लाई भर के, क्योंकि वो हमने डिज़ाइन ऐसे किया और मौसम ने साथ दिया हमारा, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो टूट गई हो या पैच निकल गया हो।
और हमने क्योंकि चूना अच्छा इस्तेमाल किया और भूसा किया तो उसको कॉम्पैक्ट रखता है और टाइट रखता है, छोड़ता नहीं है। तो आप इसको मार के भी देखेंगे तो कंपन भी नहीं होगा, मतलब बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि आवाज़ आ जाएगी या बदल जाएगी या कंपन होगा। इसको स्टेबलाइजर से वनडे बनाते हैं तो कितना 1-1.5 फीट का और उठाया 1.5 फीट का। बस फिर रोका फिर 2 दिन तो नहीं, अगले दिन फिर 1.5 फीट का आप बढ़ा क्योंकि देंगे। उसके ऊपर अब फिर जब मिट्टी आनी तो फैले ना हाँ, तो नीचे की मिट्टी अगर एक दिन में सेट हो जाती है। एक दिन में सेट हो हाँ, जाए। एक दिन में- चूल्हा बनाते हैं लोग ना तो एक दिन चूल्हा नहीं बनाते जो मिट्टी का बनता है हाँ। वो पहले फर्स्ट राउंड अप करेंगे फिर उसको शायद 2 या 3 इंच फिर नेक्स्ट डे करेंगे फिर ज़्यादा छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम आप